उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से आता है, पर उसको ये पता है उसको जाना कहाँ है। तो उसको इसीलिए शो का नाम भी फाड़ू है, बिकॉज उसको ना एवरेज चीजें पसंद नहीं है। उसको नहीं पसंद कि उसके पास 10 रुपए है तो वो बड़े होके 100 रुपए कमा ले, या वो बड़े होकर 1000 रुपए कमा ले। उसको कूल नहीं चाहिए, उसको गुड एवरेज वेरी गुड से सेटिस्फाई नहीं होगा। उसको हर चीज फाड़ू चाहिए। सपने बहुत बड़े हैं। शायद इतने बड़े सपने हैं कि वो बोलते हैं ना, औकात से बाहर सोचने की हिम्मत रखता है, पर वो पूरा करने की क्षमता भी रखता है। सर, मुझे मुझे पावेल गुलाटी के ऑरा से ही जाना जाना चाहिए। मैं किसी को फॉलो नहीं करता। ऑफ कोर्स मेरे आइडियल्स हैं, सबके होते हैं। मुझे खान साहब बहुत पसंद है, और खान साहब मुझे मतलब जान से ज्यादा पसंद है। पर ये मतलब नहीं है कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, उनके आसपास भी नहीं। शाहरुख शाहरुख। अ, जी जी जी। हम्म। पर अपनी अपना एक अपने नाम की एक छाप छोड़नी है, अपने अपनी अदाकारी से। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं पावेल गुलाटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं फाड़ू के लिए। थैंक यू थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हल्का सा वेदर चेंज हुआ है तो थोड़ा सा सर्दी लग गई है। मैंने आपकी फाड़ू का ट्रेलर देखा और ट्रेलर मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि एक पूरा सीन है। जी। 1 मिनट का या 1.5 मिनट का जो भी एक पूरा सीन है। और जब भी हम ट्रेलर बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बीच बीच के चंक डालें ताकि लोगों को एक झलक दिखाते हैं पूरी उसकी। तो ये एक नई शुरुआत भी है कि ट्रेलर को इस तरीके से दिखाया जाए कि आदमी इन्वॉल्व हो जाए, फिर आगे क्या हुआ ये सोचे। हालांकि ये मेकर्स के लिए सवाल है, लेकिन आप कितने इन्वॉल्व रहे हैं और कितनी बातचीत हुई कि हम अपना ट्रेलर इस तरीके से डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक बात बताऊं, ये ट्रेलर नहीं है, ये टीजर्स हैं। 3 टीजर आए हैं। ट्रेलर शायद बाद में आएगा। पर ये इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। दिस इज द जीनियस ऑफ द मार्केटिंग टीम ऑफ सोनी लिव एंड दानिश सर एंड अश्विनी मैम। बिकॉज और मुझे जो लगता है वो इसलिए किया है बिकॉज इस शो में बहुत इट्स अ वेरी पावरफुल शो एक्चुअली। बहुत ही कमाल राइटिंग है इस शो की, सौम्या जोशी ने लिखी है। सो मैं वही मैम से कल बात कर रहा था कि मैं उनको बोल रहा था हमारे क्योंकि हमसे कल एक इंटरव्यू पूछा गया था ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज हमारे शो में बहुत माल है। वी हैव लॉट्स ऑफ सीन्स एंड बहुत सारी चीजें हैं कहने को। तो इससे अच्छा कि हम छोटी छोटी चीजें दिखाएं लोगों को। लेट्स जस्ट उनको दिखा देते हैं, एक एक सीन दिखा देते हैं, टू टेल देम कि ये वर्ल्ड कैसा है, ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, और ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। एंड आई थिंक बहुत मतलब मैं भी थोड़ा सा स्कैर्ड था पहले, डरा हुआ था कि ये कैसे चलेगा, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स वी गॉट। तो बहुत खुश है। अब देखते हैं लोग शो को भी इतना प्यार दें तो। हम्म। तो मुझे बताइए, ये जो आपका किरदार है वो किस मिजाज जी। का है, आपसे कितना मिलता जुलता है पावेल से? मुझसे मिलता जुलता तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता हूँ। अ, पर ये कैरेक्टर जो है हमें पूरा शुरू से शुरुआत करनी पड़ी। बहुत ही और सिर्फ एक चीज है जो रिलेटेबल है मेरे और इस किरदार के बीच में, वो है कि इसके भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं और मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से आता है, पर उसको ये पता है उसको जाना कहाँ है। तो उसको इसीलिए शो का नाम भी फाड़ू है, बिकॉज उसको ना एवरेज चीजें पसंद नहीं है। उसको नहीं पसंद कि उसके पास 10 रुपए है तो वो बड़े होके 100 रुपए कमा ले, या वो बड़े होकर 1000 रुपए कमा ले। उसको कूल नहीं चाहिए, उसको गुड एवरेज वेरी गुड से सेटिस्फाई नहीं होगा। उसको हर चीज फाड़ू चाहिए। सपने बहुत बड़े हैं। शायद इतने बड़े सपने हैं कि वो बोलते हैं ना, औकात से बाहर सोचने की हिम्मत रखता है, पर वो पूरा करने की क्षमता भी रखता है। बट हाँ, ये कैरेक्टर क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट अश्विनी मैम ने काफी
हैंड होल्ड करके मुझे ये कैरेक्टर तक लेकर आई, बिकॉज मैंने ये दुनिया देखी नहीं थी कभी। एंड बिकॉज हम लोग लाइव लोकेशन में शूट कर रहे थे, आई थिंक वो सबसे बड़ा हमारे लिए, हमें लगा था चैलेंज होने वाला है, बट दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी बिग बून। क्योंकि आप एक दुनिया में अगर आते हैं ना, वो दुनिया आपको अपना बना लेती है। हम लोगों ने बहुत सारे दिन वो बांध एरिया में और चौल में शूट किया। पहले 2 दिन लगा, हमें भी थोड़ी सी दिक्कत हुई। तीसरे दिन हम उनके होके रह गए। तो वो जो दुनिया थी, उन्होंने मतलब वो दुनिया ने मुझे अपना बना लिया था, तो देन इट बिकेम इजियर। हम्म। आ, अच्छा, ये पवेल, ये ऐसा भी है ना, ये आपका पहला ऐसा शो है जो एकदम सिर्फ आप इसमें लीड में मतलब आपने बहुत सारा काम किया है जिसमें बहुत सारे मल्टी कैरेक्टर्स होते हैं। ये आपकी और सयामी के इर्द गिर्द पूरा चल रहा है पूरा शो, ऐसा कह जी सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बोलते हैं ना, यू हैव टू शोल्डर दिस थिंग, तो देयर इज हाँ। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ। तो ये मतलब ये बड़ी बात भी है, और इसको देखते कैसे हैं आपके शोल्डर पे? ये पहला शो है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। हम्म। पहला शो है। फिल्म तो चलो पहली नहीं है, बट शो पहला है। पर हाँ, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज मच जैसे आप बचपन में सोचते हैं ना कि मुझे भी, मैं, यही तो सपना था। ठीक है, अब वो सपना पूरा हो रहा है, तो वो प्रेशर थोड़ा सा आता ही आता है। पर खुशी की बात यह है कि मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। मेरी माँ बहुत खुश है, मेरे पिता बहुत खुश है, मेरा भाई बहुत खुश है, एंड प्राउड है। आई थिंक वो प्रेशर थोड़ा सा लेट ऑफ हो जाता है, बिकॉज जब वो देखते हैं, एंड थोड़ा थोड़ा प्रेशर जा रहा है, बिकॉज लोगों को पसंद आ रहा है जो भी टीजर्स आ रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो अच्छी जगह पर है, हमें ऐसा लग रहा हम्म। अब आपके सपनों की बात करते हैं, 2 बार हो गया सपनों की बात करते करते। आपके कितने बड़े बड़े सपने हैं, पवेल गुलाटी के सपने, और क्या क्या है? है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, और वो सपने जो है, वो जैसे ही एक सपना मिलता है, अचीव होता है, वो सपना दूसरा बनना शुरू हो जाता है। आई थिंक जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। पर हाँ, जैसे मैं बता रहा था, मैं सयामी से भी उस दिन बोल रहा था कि यार, हम लोग जो दूसरे शहर से आते हैं, बम्बई आते हैं, और हमें लगता है कि हम एक्टर बन जाएंगे, और हम एक्टर बनने आते हैं, probability of that happening is so low. You have to be delusional only to think that you can make it. Uh, and actors, that's why actors are deluded in that sense कि उनको लगता है वो पहुंच जाएंगे। एंड पर वो डिल्यूजनल होना बहुत जरूरी है, वो सपने देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे नहीं होंगे। तो आई थिंक अभय जो मेरा कैरेक्टर है, वो भी ऐसा ऐसा ही है कि सपने बहुत देखता है, अगर देखेगा नहीं तो पूरे नहीं होंगे। पर हाँ, सपने तो बहुत बहुत बड़े हैं, अभी तो आधी मंजिल भी नहीं पहुंचे। देखो, मुझे ना एकदम इलैबोरेट करके 3 सपने बताओ, एकदम एकदम ऐसे चबा के। मेरा एक सपना ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और मेरे को ये 3 अचीव करने हैं। ये। सर ऐसे मैं क्या बताऊं, एक तो मुझे, आई वांट टू लीव अ लेगेसी ऑफ फिल्म। हम्म। ठीक है, अपने काम की एक छाप छोड़नी है। और वो एक, दो, तीन काम से नहीं होगी। बहुत सारा अच्छा काम, बेहतरीन काम और अलग काम करना पड़ेगा। अ, दूसरा सपना ये है कि मुझे, जो भी मैं काम इसको कर रहा हूँ, इसको मुझे। इलैबोरेट करते हैं, लाइक होम। जैसे किसी एक्टर का फिल्मोग्राफी और किसी एक्टर को इसके लिए जाना जाता है। अगर आप ऐसे तुलना करते हैं कि मेरे को इस तरीके से जाना जाए, उसकी फिल्म ऐसा ऑरा हो मेरा। नहीं सर, मुझे मुझे पाविल गुलाटी के ऑरा से ही जाना जाना चाहिए। मैं किसी को फॉलो नहीं करता। ऑफ कोर्स मेरे आइडल्स हैं, सबके होते हैं। मुझे खान साहब बहुत पसंद है, और खान साहब मुझे, मतलब जान से ज्यादा पसंद है। पर ये मतलब नहीं है कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, उनके आसपास भी नहीं। शाहरुख शाहरुख। अ, जी जी जी। हम्म। पर अपना एक अपने नाम की एक छाप छोड़नी है, अपने अपनी अदाकारी से। और जो भी मैं काम करूँ ना, मैं प्राउड रहना चाहता हूँ। आई डोंट, अभी मैं उस लेवल तक पहुंचा नहीं हूँ। आई नो वो लेवल आता है कई बार, दैट आप करप्ट हो जाते हो पैसों को लेकर,
कि अच्छा मुझे ये फ्लैट भी खरीदना है, मुझे ये गाड़ियां भी खरीदनी है, तो ये वाला प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। थैंकफुली मैं उससे अभी तक मतलब इर्द गिर्द घूम के आ गया हूँ, बच के आ गया हूँ। तो होपफुली वही रहे, एंड मैं लंबी गेम सोचूं रादर देन शॉर्ट गोल्स। तो आई थिंक मुझे मेरी 12 साल की स्ट्रगल ने यही सिखाया था कि यार छोटी छोटी चीजें अभी रहने दे, आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो वो बड़े बड़े काम के लिए छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसको सीधे तौर पे ऐसे कह सकते हैं, मुझे सुपरस्टार बनना है, बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना है, ऐसा ये सपना हो सकता है? बिल्कुल सर। मेरे ना टीचर थे नसीरुद्दीन शाह, ठीक है, विस्लिंग वुड्स में, और मैं उनके साथ थिएटर भी करता था। नसीर सर मुझे बोलते थे कि कोई भी एनी एक्टर हु सेज ही डजंट वांट टू बिकम अ स्टार इज अ लायर। सो आई थिंक कोई भी अगर एक्टर यहाँ पर बम्बई में है और बोले कि मेरे को स्टार नहीं बनना है या सुपरस्टार नहीं बनना है, वो झूठ बोल रहा है, और बेहद बेहूदगी से झूठ बोल रहा है। तो हाँ, ऑफ कोर्स सुपरस्टार बनना है, इसीलिए तो सर आए हैं। आपकी बातों में स्पार्क देख रहा हूँ। मुझे मैं और जैसे आपने कहा कि मेरी भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं कैरेक्टर की तरह। अ, अपने को कोई टाइम उसमें बांधा है कि 12 साल का स्ट्रगल हो गया, अब मैं मांगूंगा अपना हक, साडा हक इत्थे रख? क्या टाइम दिया होगा कि मुझे सुपरस्टार इतने सालों में बन जाना है? सर ये इंडस्ट्री की खूबसूरत और सबसे बदसूरत बात ही यही है कि इसमें आप टाइम नहीं मांग सकते। आप मौका मांग नहीं सकते। आपको मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे हो और अगर आप में पेशेंस है तो। अ, मुझे मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बोला कि अच्छा तेरे पास 2 साल है, जा कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, और नहीं हो तो वापस आ जाना। हम्म। मेरे पास कोई फॉल बैक नहीं है। मेरा यही प्लान है, और प्लान भी यही है कि प्लान ए को पूरा करना है। तो वो अगर मैं इसको टाइम में लेके चला ना, तो मैं रेस में फंस जाऊंगा, फिर मैं गलत डिसीजन ले लूंगा लाइफ में जो मुझे नहीं लेने। अ, इसका कोई मुझे बहुत मजा आता है अपने काम करने में, और आपको आइडिया नहीं मुझे कितना मजा आता है। मुझे घर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन सेट। अगर मुझे 104 बुखार भी है और मेरी शूट चल रही है, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि मुझे 104 बुखार है, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं नहीं आप घर पे रेस्ट करिए, हम शूट कैंसिल कर देते हैं। मुझे नहीं चाहिए शूट कैंसिल, मुझे लगता है मैं घर पे बैठ के और बीमार हो जाऊंगा। मुझे हम्म। सेट पे रहना बहुत पसंद है। मुझे मेरा काम बहुत प्यारा लगता है और बहुत पसंद है। तो मैं बस यही इच्छा करता हूँ कि मैं अपने काम से हमेशा प्यार करूँ। मुझे इससे अ, मुझे ये काम काम ना लगे जिंदगी भर। हम्म। नहीं, वो दिखता है पवेल, आपके काम में आप जितने खुश होते हो कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखता है, और यही वजह है कि आपको भले आपने छोटे छोटे कई रोल किए हों, लेकिन आप उभर कर सामने आए हैं। थैंक हमने यू सर। पहले सपने की बात कर ली, दो और सपने क्या है आपके पास अभी कि दो ये भी देखता हूं मैं? हाँ, दूसरा सपना बस माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में, और उनका मतलब उनका काम है मुझे सपोर्ट करना। पर अब आई थिंक मेरी बारी है कि मैं उनको, जो भी उनकी इच्छाएं उन्होंने अपनी मन मार के मेरी पूरी करी हैं, मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करूं। वो बताते भी नहीं अपनी इच्छाएं ज्यादातर, बिकॉज माँ बाप है ना। तो पर आई थिंक वो बड़ा सपना है कि उनकी छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी ख्वाहिशें सारी पूरी हो जाए। कोई मतलब ऐसे किरदार को, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी आप सोचते हैं मैं बायोपिक करूं, उसको पर्दे पर जीऊं? वो कौन है, क्या है? जगजीत साहब। वाह, मेरे फेवरेट है मुझे भाई। जी जी, मेरी माँ के बहुत फेवरेट है। और मैं ना बचपन में क्या होता है ना कि आपको ये गजले वजले, आप जब 8 साल के होते हो, 10 साल के होते हो, 15 साल के होते हो, आपको नहीं समझ में आता जगजीत सिंह कौन है। पर क्योंकि घर पे माँ को इतना पसंद है, भाई को इतना पसंद है, फादर को इतना पसंद है, तो वो लोग बजाते रहते हैं। और फिर आपके ना वो जहन में वो लिरिक्स बस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि और आप बोलते हो कितना बोरिंग है, कितना बोरिंग है, कितना बोरिंग है, अरे चेंज करो गाना, पॉप लगाओ, पॉप लगाओ। फिर जब सडनली आप 20-21 साल के होते हो, और हल्का सा कोई लड़ाई हो जाती है दोस्त के साथ, या फिर कुछ हार्ट ब्रेक हो जाता है, या फिर कुछ काम को लेकर दिक्कत होती है, और वो गाना एकदम से रेडियो में बजता है ना, वो लिरिक्स का मतलब उस वक्त हिट होता है। ठीक है, और फिर मैंने बहुत कहानियां सुनी है जगजीत साहब के बारे में।
उनकी लाइफ के बारे में। तो मुझे उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पर मुझे उनकी ऐसी बायोपिक नहीं करनी कि जगदीश साहब कितने ग्रेट थे या फिर कितना अच्छा गाते थे। ना मुझे उनकी म्यूजिक के बारे में कुछ बायोपिक करनी है। उनकी जिंदगी काफी रंगीन थी, उनकी जिंदगी काफी दर्द से भरी थी एक्चुअली। मुझे आई वांट टू, अगर मैं करूंगा या मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं उनकी वो वाली क्या कहते हैं, उनके हार्ट ब्रेक्स और उनकी अ, दुख दर्द के बारे में जानना चाहूंगा, हिम एज अ पर्सन, नॉट नॉट हिम एज अ सुपरस्टार। हम्म। कौन सी गजल आपकी फेवरेट है? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर कोई। एक तो मुझे वो मासूम का गाना बहुत पसंद है, और कागज की कश्ती मुझे बहुत पसंद है, और वो पूरी मरासिम की एल्बम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो लूप पे चलती थी मेरे घर पे। आई रिमेम्बर कि वो मरासिम की कसेट आई थी, वो सफेद रंग की कसेट होती थी, उसके ऊपर येलो कलर का ऐसे एक वो था, एरो टाइप था, क्या था, उस पे हाँ लिखा हुआ था हाँ। मरासिम। हार्ट बीट से। हार्ट बीट, हाँ। हाँ। तो वो पता नहीं, आई थिंक रेडियो खराब हो गया था हमारे घर का, वो कसेट वो बजा बजा के, क्योंकि मेरी माँ को बहुत पसंद। हम्म। आने वाले दिनों में पवेल, और आप कहाँ कहाँ, किन किन फिल्मों, किन किन वेब सीरीज में क्या क्या काम कर रहे हैं, जो आप बता सकते हैं, आपको इजाजत मिली हो? इजाजत, सर मुझे अभी तक, मैं 3 पिक्चरों पे काम कर रहा हूँ इस वक्त, पर तीनों की मुझे इजाजत नहीं मिली है बिकॉज वो अनाउंस नहीं हुई है। तो आई होप कि जल्दी ही अनाउंस हो जाए, मैं लोगों से बांट सकूं, मैं भी एज एन एक्टर। आपको भी लगता है यार, आपको बताना, आपको पसंद आता है लोगों को बताना कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, बट वो अंदर तक रखना बड़ा मुश्किल है। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाकी अभी गुड बाय आ रही है नेटफ्लिक्स पर 2 तारीख कल। तो अगर जिन लोगों ने थिएटर्स में नहीं देखी है, वो लोग थिएटर्स में देख पाएंगे, सॉरी ओटीटी पे देख पाएंगे नेटफ्लिक्स पर 2 दिसंबर को। और फाड़ू आ रहा है 9 दिसंबर को सोनी लिव पर। एंड बाकी बाकी जो 3 चीजें अभी मैं शूट कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे आई होप जल्दी जल्दी बता पाऊँ लोगों को। ये तीनों भी आपके शोल्डर पे है आने वाली फिल्में, कि मल्टी स्टारर जी, फिल्में हैं? नहीं नहीं, मेरे ही उस पे है। क्या बात है! आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच संजय थैंक यू। सर।